दोस्तों ये गांव पूरे राजस्थान का सबसे खूबसूरत और दुनिया का अद्भुत गांव है। नमस्कार, मैं हूँ राज शौरान। नमस्कार, मैं हूं भीम भारद्वाज और आज आपको विश्व प्रसिद्ध गांव देवमाली में लेकर आए हैं। दोस्तों ये गांव पूरे राजस्थान का सबसे खूबसूरत और दुनिया का अद्भुत गांव है। यहां बसता है सुकून, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे माता जी से। राम राम, नमस्कार। कैसे हो? ठीक है। आपके गांव का जब हमने देखा, विजिट किया, बहुत शानदार लगा, बहुत सुकून मिला। तो सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम का है। अच्छा, काली नाम है। तो जैसा कि हमने आपका ये घर देखा है, तो ये पूरी मिट्टी का बना हुआ है। पूरी मिट्टी का। तो क्या कारण है, आप मिट्टी के घर में क्यों रह रहे हैं अभी इस जमाने में? हमको भगवान का वरदान है। कौन से भगवान का? देवनारायण। अच्छा, देव नारायण जी का वरदान है, तो इसके कारण ये मिट्टी के मकान में रह रहे हैं। आपके गांव में कोई पक्का घर भी है? नहीं, सरकारी है, स्कूल है, डेयरी है, अच्छा हमारी हत्या ही है। अच्छा, और बाकी सब है, बाकी सरकारी डेयरी, स्कूल वगैरह ये पक्के मिलेंगे, लेकिन ये जो घर है, इनके जो रहने वाले घर है वो कच्चे मिलेंगे। इस गांव में कितने घर होंगे? इसमें 550। अच्छा, 450-500 के लगभग है। तो ये कभी आपने सोचा है कि पक्का मकान कर ले? करने वाले करते हैं ना, बाहर रह के, और पहले भगवान के नाम की अलग से बनवाते हैं ऐसी झोपड़ी, फिर बाद में पक्का मकान होगा। यहाँ पे कच्चे मकान है तो फिसलन भी होती होगी, और फिसलन होती होगी तो कोई बीमारियां भी यहाँ आती होगी। बिल्कुल नहीं, बाहर के लोग की बीमारी हमारे यहाँ पे नहीं है। अच्छा, बाहर के लोग बाहर आते के हैं? लोग बहुत आते हैं ना, उनकी बीमारी है ना, वो बीमारी उधर ही रहती है हमारे गाँव में। अच्छा, गांव में कोई बीमारी नहीं। नहीं, कुछ भी बीमारी नहीं। एक और सुना है कि यहाँ पर बिल्कुल नशा पता बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं, दारू, मीट, गोश्त वगैरह ये नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल 1% भी? परसेंट भी। लेकिन ये बताओ मुझे, जैसे कोई बाहर का बंदा कोई पी के आ जाए, खा के आ जाए, तो उनको हम ये घर में अंदर नहीं आने देते। अच्छा, मालूम कैसे चलता है कि वो पी के आ रहा है, क्या करता है? मतलब आप पी के आए, हाँ, आपकी बदबू हमारे पास है। अच्छा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भाई यदि यहाँ पर आना चाह रहा है, भाई खान पान इंसान की फितरत में होता है, लेकिन इस गांव में यदि आप आ रहे हैं तो ये बिल्कुल ना करके आए, ये सब चीज़ें छोड़ के आए। ये विशेष कर मैं इस अपने वीडियो के माध्यम से जोर लगा के कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये सब चीज़ें छोड़ के फिर इस गांव में आए, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है और इनके साथ गलत होगा। एक ये जो कच्चे चूल्हे पे आप रोटी बनाते हो, क्या आप गैस पे भी बनाते हो? नहीं, गैस का यूज नहीं करते? नहीं करते। इसके पीछे कारण? बाबा, अच्छा, बाबा का है ये भी। तो घासलेट, ये गैस हम्म। और ये नहीं चला। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात बताई है। वैसे देखा जाए तो जरूरत भी आज जी। इस प्रेजेंट टाइम में गैस जब से चली है ना, तो पेट में गैस बढ़ना शुरू हो गई है, लोगों में अनेक प्रकार की बीमारी होना शुरू हो गई है। लेकिन मैं अच्छी बात मानता हूँ, चाहे वो भगवान की आस्था हो, कैसी भी हो, लेकिन ये जरूरत आज हर व्यक्ति की, हर घर में जरूरी है कि चूल्हे से ही खाना बने। आपको ये नहीं लगता कि लोगों के पक्के घर हैं, हम भी अपने पक्के घर बनाएं? नहीं लगता। खुश हो? हम तो खुश है। सूखी तो दाल रोटी भी मिल रही है ना, तो हम इसमें खुश हैं। तो आपकी रोजी रोटी का काम क्या है? ये गाय भैंस खेती। अच्छा, गाय भैंस खेती। कितने पशु हैं आपके पास? अभी तो 2 ही है हमारे, लाते हैं और बेच देते हैं। कोई सरकारी नौकरी भी है गाँव में? हाँ है, खूब है। अच्छा, सरकारी नौकरी भी है सरकार नौकरी वाला भी है। और लाइट की व्यवस्था सब है? सब है। एक नल, पानी वगैरह सब की व्यवस्था है। एक ये ताले की जो सिस्टम है वो बार बार बताया जा रहा है कि ताला नहीं लगाते घर नहीं में। लगाते। लेकिन अभी हमने जैसे पीछे की घर था, उसमें ताला लगा हुआ है दोनों। वो तो कई दिन को जाते हैं, हाँ, खेती बाड़ी जाते हैं। हाँ, तो लगा ही देते हैं। लेकिन दिन में घर के आसपास लोग नहीं लगाते। नहीं लगाते। तो ये भी एक चीज़ बिल्कुल सुनने लायक है। कई बार का आपने देखा होगा, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि इस गांव में ताला नहीं लगता, लेकिन ताला तो लगता है, लेकिन इसके पीछे एक कारण होता है। कहीं खेत में चले गए, दूर चले गए, किसी दूसरे गांव में चले गए, तो पीछे लगा देते हैं। लेकिन दिन में ये नहीं लगाते, कि घर में रहते हैं, चाहे कोई भी आए जाए, ये वो नहीं है। जी। हाँ, और सर यहाँ सुना है कैंसर का भी इलाज है, बाबा झाड़ा देता है। वो कौन से बार को देते हैं? वो शनिवार, इतवार, सप्ताह में 3 बार देते हैं। तो कोई भाई यदि कैंसर का मरीज है तो वो यहाँ पर आके और इस बीमारी से मुक्ति दिला सकता है, मुक्त हो सकता है। तो बहुत सारे लोग आए होंगे इस हाँ। बीमारी, और इलाज 4.5 लाख लोग रेडी हो गए हैं। 4.5 लाख लोग, बहुत बड़ी बात है। इस गांव में तो शूटिंग भी होती है, हाँ, अक्षय कुमार की हुई। अक्षय कुमार आपने की देखा? शूटिंग। अक्षय कुमार को देखा आपने? हाँ, आपके इधर भी आया घर में? हाँ। हमारे तो गांव के बीच में वो गाड़ी लेके परिक्रमा खाया था। अच्छा,
बहुत अच्छी बात है। और पहली बार शूटिंग हुई है, देखो पहली बार शूटिंग है। जोली L3 देखो फिल्म का नाम भी याद है। तो ये देखिए कि अब तो हॉलीवुड और बॉलीवुड भी देवमाली गांव में आने लग गए। इसका मतलब है गांव अपने आप यूनिक है। तो उनकी निगाह इस गांव पे है, तो आपकी निगाह भी इस गांव के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप बाहर घूम रहे हो तो आप एक बार इस गांव में भी जरूर घूम के जाइए। बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और लास्ट में एक बात जरूर है कि आने से पहले नशा छोड़ के आए और कागज ना लेकर आए। ये गांव स्वच्छ है, इस गांव को गंदा करने की कोशिश ना करें। पॉलीथीन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं लेके आए। और ऐसी बात है, इस गांव में हमने देखा है कि प्यार बहुत मिलेगा आपको। और यहाँ तक भी हमारे को बोला कि भैया आपके लिए खाना बना दे, चाय बना दे, तो मतलब वो भी प्यार मिलेगा। कोई दूसरा आ जाते ना, हाँ। कोई दूसरे तो यार हमारे यहाँ गांव में है, बनाने वाले बनाते हैं। अब हमारे तो बीवाल पी कर गए चाय पाड़ी रोटी वगैरह। सुबह पंजाब का आया था, बोल के दीदी मैं रोटी खाऊंगा, मक्के की रोटी। उनके रोटी बनाई, चाय बनाई, वीडियो शूट करी होगी। देखिए सब यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, किसकी? टॉयलेट की, बाथरूम, लेटरिन बाथरूम। और बाहर हो के आते हो। देखो मेन चीज़ है, ये है राजस्थान का कल्चर, अतिथि देवो भव। यहाँ अतिथियों का स्वागत किया जाता है, यहाँ मेहमानों का स्वागत किया जाता है। और ये सभी कहीं ना कहीं किसान परिवार से हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम है। तो किसान का दिल कितना बड़ा है, सागर की तरह है। ये नहीं देखते हैं कि कोई बाहर का मेहमान आ रहा है तो उनको मान मनवाड़ नहीं करे। ये तो इनके खून में, इनके जैन में, इनकी पीढ़ियों में है। तो बहुत स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस हम पवित्र जगह पर पहुँचे और आज हम गदगद हो गए। और भगवान का शुक्रिया करते हैं कि आज हमारे को मौका मिला, इस बहन से बात करने का मौका मिला, इस गांव का विजिट करने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और राज भाई और हमारे सभी दोस्तों का धन्यवाद जो हमें यहाँ तक लेकर आए। देखो एक बंदा मंजिल तक नहीं पहुँच सकता, ऐसी ऐसी मंजिलें होती हैं जहाँ तक नहीं पहुँच सकता। एक संगठन बन के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो राज भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आर फिल्म राज सोरान। भीमसेन भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि बिना सपोर्ट, बिना यारी, बिना दोस्ती ये सब काम नहीं हो सकते हैं। चलो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें दबा के। थैंक यू। और आइए, मोस्ट वेलकम आपका। खमा गनी, जय किसान जय जवान। कट बताओ।